हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। काफी दिनों से बड़ी इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई हैं हरियाणा बीएड के लिए कि भाई बीएड के एडमिशन्स कैसे होंगे, कहाँ होंगे, कितनी फीस होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन एडमिशन्स ले सकता है। तो काफी सारे सवाल हो गए हैं इकट्ठे। तो हम लोगों ने उसके लिए पूरा फुल वीडियो तैयार किया आप लोगों के लिए। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई हमें बीएड एडमिशन्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो सबसे पहली चीज होती है कि आप जब भी किसी भी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो एडमिशन लेने से पहले आप ये जरूर देखें कि किस यूनिवर्सिटी के थ्रू आप बीएड एडमिशन्स ले रहे हैं। जैसे हरियाणा के अंदर काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बीएड कराती हैं, और इन सब की एक सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सारी यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। चाहे आप उसमें एमडीयू का नाम ले लीजिए, सीआरएसयू का ले लीजिए, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ले लीजिए, डीक्रस्ट ले लीजिए, सीडीएल ले लीजिए, केयू के ले लीजिए। तो ये सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं ये सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं और इनके अंदर एफिलिएट कॉलेजेस होते हैं जहां पे आपका एडमिशन होता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि भाई एडमिशन तो ठीक है हम यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं, बट उसका कॉलेज हमें कहाँ मिलने वाला है। तो हरियाणा के अंदर क्या है कि जो भी कॉलेजेस हैं ये सब डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड कर दिए गए हैं कि भाई जैसे जो कॉलेजेस गुड़गांव के अंदर आते थे तो वो सारे के सारे कॉलेजेस अब गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। जो कॉलेजेस जिंद में, गोहाना में इस तरफ आते थे वो सारे के सारे कॉलेजेस सीआरएसयू यूनिवर्सिटी के अंदर दे दिए हैं। जो कॉलेजेस रोहतक में, झज्जर में आते थे वो कॉलेजेस जो हैं वो एमडीयू को दे दिए हैं। सोनीपत साइड के कॉलेजेस डीक्रस्ट यूनिवर्सिटी के पास हैं। ऐसे ही कुरुक्षेत्र की तरफ के कॉलेजेस सारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हैं। तो इन सब यूनिवर्सिटीज को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करके अलग अलग कॉलेजेस को दे दिया गया है कि भाई आप अपनी जो बीएड है वो इन यूनिवर्सिटीज के थ्रू में परस्यू करा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब बीएड कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 1 साल की है, कुछ लोग कह रहे हैं 2 साल की है, कुछ लोग कह रहे हैं ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वापस से 1 साल की हो जाएगी, या कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 4 साल की होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। बीएड अभी जो है वो सिर्फ 2 साल की ही है और 2 साल के लिए ही आपके एडमिशन्स होंगे, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया हो चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। दोनों ही सिनेरियो में बीएड जो रहेगा आपका ये 2 इयर्स का प्रोग्राम रहेगा। अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है कि बीएड जो है वो 1 साल का हो रहा है या 4 साल का हो रहा है। तो अभी कोई आपको ये कह रहा है कि मैं 1 साल के लिए एडमिशन कराऊंगा या मैं 4 के लिए कराऊंगा, तो वो सब आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक जो है वो सिर्फ 2 इयर्स का ही प्रोग्राम चलेगा। तो यहाँ पे ड्यूरेशन आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं बीएड एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी में भी 50% मार्क्स अगर हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके अंदर लोगों का डाउट आता है कि मेरा सिर्फ 1 नंबर कम है। तो भाई 500 में से अगर आपके 249 नंबर भी हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि वो 50% से 1 नंबर भी कम होगा तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अब इसके बाद लोगों का सवाल आता है कि अगर हमारे पास कोई रिजर्वेशन कोटा है, एससी एसटी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, तो क्या उस सिनेरियो में हमें कोई रिलैक्सेशन मिलेगी? जरूर मिलेगी। अगर आप हरियाणा स्टेट के स्टूडेंट हैं या आप हरियाणा में रहते हैं। अगर आप हरियाणा में रहते हैं, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में लगते हैं, तो 2.5 से लेकर 5% तक की रिलैक्सेशन आपको मिलती है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं या आपकी एजुकेशन अदर स्टेट से है तो आपको ये रिलैक्सेशंस नहीं मिलेंगे। ये रिलैक्सेशन सिर्फ जो हरियाणा स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। आगे चलते हैं। बीएड एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है? तो हरियाणा के अंदर क्या है कि जो भी बीएड के एडमिशन्स होते हैं ये सारे के सारे मेरिट के बेसिस पे होते हैं। इसीलिए पूरी इंडिया से लोग यहाँ पे बीएड करने आते हैं। मेरिट लिस्ट का क्या मतलब होता है? मेरिट का मतलब है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल है इनका फॉर्म भरने के लिए। किसी भी यूनिवर्सिटी में भर सकते हैं। एमडीयू भरिए, सीआरएसयू भरिए, डीक्रस्ट भरिए, कुरुक्षेत्र भरिए, कोई भी भरिए। सब में यही क्राइटेरिया है कि 50% से ऊपर आप जब होंगे तभी आप उसके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। उस फॉर्म के बेसिस पे ये लोग एक मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं और उस मेरिट के बेसिस पे जो कॉलेजेस आप चाहते हैं उन कॉलेजेस में आपको सीट्स मिलते हैं। अब इसके अंदर ये बात भी आती है कि भाई प्रेफरेंस क्या रहेगी, किसको पहले मिलेगी, किसको बाद में मिलेगी। तो देखिए हरियाणा स्टेट की यूनिवर्सिटी है तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो आएगी वो हरियाणा के स्टूडेंट्स को आएगी। तो 85% सीट्स जो हैं वो हरियाणा के लिए रिजर्व होती हैं
और 15% सीट्स जो होती हैं वो आउटसाइडर्स के लिए होती हैं, यानी कि चाहे वो दिल्ली से बच्चा हो, यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, वो 15% सीटें उसके लिए होंगी। लेकिन यहाँ पर भी हर एक स्टेट की तरह सीट कन्वर्जन होता है कि भाई अगर इन केस 85% सीट्स जो इनकी हैं वो हरियाणा स्टूडेंट से नहीं भर पाती हैं, तो उस सिनेरियो में ये सीट्स कन्वर्ट हो जाती है आउटसाइडर्स के लिए। तो जितने भी आउटसाइडर्स बच्चे अप्लाई करते हैं उन सबको ये सीट्स दे दी जाती हैं, तो इजीली ज्यादातर बच्चों का एडमिशन यहाँ हो जाता है। तो ये है इसका एडमिशन प्रोसेस। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए फीस स्ट्रक्चर में सभी का ऑलमोस्ट सेम है। 48,300 रुपए के आसपास सभी यूनिवर्सिटीज की फीस जाती है। 100-200 रुपए इसमें ऊपर नीचे होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में एक्स्ट्रा है, कुछ यूनिवर्सिटीज में कम है। तो एवरेज हम लोग ये लेके चलते हैं कि 48,500 रुपए हमारी यूनिवर्सिटी की फीस जाती है एक साल की। तो 2 साल का प्रोग्राम है, तो 2 साल की हमारी जो टोटल फीस हो जाती है तकरीबन 97,000 रुपए फीस हो जाती है, यानी कि 97,000। अब इस 97,000 के बाद आपकी 1,000 रुपए की यूनिवर्सिटी काउंसलिंग भी होती है, तो टोटल आपकी 98,000 के आसपास इसमें फीस जाती है। अब इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेजेस की तरफ से कोई चार्जेस नहीं होते हैं। हाँ, जिस कंसल्टेंट के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं वो कंसल्टेंट आपसे कुछ चार्जेस जरूर ले सकते हैं कि भाई 5,000 पर ईयर, 10,000 पर ईयर, जैसा भी आप उनके साथ में निगोशिएट करते हैं या जैसा भी आप उनके साथ डील करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज आप ये मान के चल सकते हैं कि अराउंड 97,000 के आसपास आपका जो खर्चा है वो आने वाला है। इसी फीस के अंदर आपकी एग्जामिनेशन फीस, आपकी प्रैक्टिकल्स की फीस, ये सब भी इंक्लूड होता है। उसका अलग से आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं होती। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो इस साल बीएड का एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।